Anemia is one of the major health problems in India. Hi, my name is Avanti Deshpande. I'm a clinical nutritionist और आज के वीडियो में हम यही देखेंगे कि अनीमिया होता क्या है, वो किस वजह से होता है, अनीमिया के सिम्टम्स क्या है और उसको आप फूड से या फिर खाने से कैसे ट्रीट कर सकते हो या फिर हीमोग्लोबिन की मात्रा को कैसे बढ़ा सकते हो। अनीमिया दो किस्म के होते हैं। पहला है न्यूट्रिशनल अनीमिया, जो होता है फर्स्ट टाइप, जिसे कहते हैं हम लोग आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया। आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया या तो खाने से आपको कम आयरन रिच फूड्स की वजह से होता है या फिर बॉडी में आयरन का अब्जॉर्प्शन अच्छी तरीके से नहीं होता है। दूसरा न्यूट्रिशनल अनीमिया है B12 से रिलेटेड अनीमिया, उसको कहते हैं मेगालोब्लास्टिक अनीमिया। ये होता है B12 और फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी की वजह से। इसकी वजह से ये होता है कि हमारे बॉडी के रेड ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन ठीक तरीके से नहीं होता है और फिर इसमें हीमोग्लोबिन का प्रोडक्शन अच्छे से नहीं होता है। ये हो गए दो अलग किस्म के न्यूट्रिशनल अनीमियास, जैसे कि इन्फ्लेमेशन से रिलेटेड अनीमिया, एप्लास्टिक अनीमिया, सिकल सेल अनीमिया या फिर बोन मैरो की डिसीज की वजह से होने वाले अनीमिया। ये एक मेडिकल कंडीशन है और उसका ट्रीटमेंट बिल्कुल अलग होता है। अनीमिया को डिटेक्ट करने के लिए ये जरूरी है कि आप टोटल आयरन पैनल टेस्टिंग कर ले, ना कि सिर्फ हीमोग्लोबिन। आयरन पैनल टेस्टिंग के साथ में आपको ये भी करना है कि आप B12 और फोलेट ब्लड टेस्ट में डिटरमाइन कर ले। न्यूट्रिशनल अनीमिया बच्चों में और एडल्ट दोनों में भी हो सकते हैं। अगर आपको दिन भर में थकान महसूस होती है, शाम तक आपको लगता है कि आप बिल्कुल थक गए और कुछ भी काम नहीं कर सकते, हेडेक्स है, टायर्डनेस है, डिजीनेस है या फिर आपको बॉडी एक्स है, तो ये हो सकता है कि आपको न्यूट्रिशनल अनीमिया है। तो जैसे मैंने बोला कि आपको आयरन पैनल टेस्टिंग करना चाहिए, वो करके उसके रिजल्ट्स लेके आप डॉक्टर को दिखा सकते हैं और फिर उसकी ट्रीटमेंट शुरू कर सकते हैं। आयरन रिच बोथ नॉन वेजिटेरियन और वेजिटेरियन सोर्सेज होते हैं, लेकिन आयरन जो नॉन वेजिटेरियन सोर्सेज में होते हैं उसका अब्जॉर्प्शन वेजिटेरियन सोर्सेज से ज्यादा अच्छे तरीके से होता है। नॉन वेजिटेरियन सोर्सेज मतलब एग, चिकन, फिश, ऑर्गन मीट्स, इसमें आयरन हाई रहता है। वेजिटेरियन सोर्सेज जिसमें आयरन हाई है वो है ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, मतलब हरे पत्ते की सब्जी, जिससे आप पालक की सब्जी, मेथी की सब्जी जैसे सब्जी बना सकते हैं। इसके अलावा लेग्यूम्स या फिर स्प्राउट्स जो हम लोग मूंग, मटकी, मसूर यूज करते हैं खाने में, उसमें भी प्रोटीन या फिर आयरन दोनों चीजें हाई रहती हैं। उसके अलावा नट्स और ऑयलसीड्स, उसमें भी आयरन हाई रहता है। B12 के सोर्सेज, सबसे ज्यादा B12 हमारे बॉडी में ही मैन्युफैक्चर होता है। खाली डाइट में आयरन रिच फूड लेने से काफी नहीं है, लेकिन उसके साथ में आपको आयरन के अब्जॉर्प्शन को बढ़ाने के लिए भी फूड्स देने हैं, जैसे कि प्रोटीन रिच फूड्स आयरन के अब्जॉर्प्शन को बढ़ाते हैं। आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया बहुत कॉमन है और उसका ट्रीटमेंट भी बहुत आसान है, इसीलिए इसके साइंस और सिम्टम्स को इग्नोर नहीं करना चाहिए। अगर आपको कोई भी सिम्टम्स नजर आए तो उसका ब्लड टेस्ट कर लीजिए, डॉक्टर को दिखा के उसका ट्रीटमेंट शुरू कर दीजिए। आहार से आप आपके आयरन डेफिशिएंसी का रिवर्सल आराम से कर सकते हैं और आप हेल्दी और फिट रह सकते हैं।